हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट डिफाइन यील्ड पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कर्व एंड यील्ड पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है बच्चों, लिखेंगे मैथमेटिकली फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है बच्चों, और बात करें स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, और इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं डेल एल बाय एल, जिसमें अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस की लेंथ एल है और फर्दर आफ्टर उसमें क्या किया गया है, कुछ चेंज हुआ है, दैट इज एल प्लस डेल्टा एल हुआ है। जैसे कि हम स्प्रिंग एग्जांपल लेट करते हैं, ये स्प्रिंग की लेंथ है, हमने क्या किया, उसको एक्सपेंड कर दिया, तो उसकी लेंथ में कुछ चेंज आ गया। ठीक है बच्चों, तो कितना चेंज आया उसको मेजर करने का तरीका है डेल एल बाय एल। ठीक है बच्चों, अब बात करें स्ट्रेस, स्ट्रेन, कर्व की। ठीक है बच्चों, तो वो होता है हमारे पास कुछ इस फॉर्म में, जहां पर वाई एक्सिस में आपका स्ट्रेस शो होता है एंड एक्स एक्सिस में स्ट्रेन शो होता है। ठीक है बच्चों, और उसके लिए कुछ ऐसे ये कुछ कर्व बनता है आपका। ठीक है बच्चों, अब देखो जो यहां पर ये पॉइंट है, ये होता है हमारे पास यील्ड पॉइंट, और जब तक यील्ड पॉइंट तक ये रीजन कौन सा है, इलास्टिक रीजन। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आफ्टर दैट ये कौन सा है, दैट इज प्लास्टिक रीजन। ठीक है बच्चों, एंड दैट फर्दर मोस्ट पॉइंट ये होगा हमारे पास फेलियर पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं अब यील्ड पॉइंट होता क्या है। इट इज द पॉइंट at which materials change or deformation has become permanent after the applied force is removed। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए देखो एग्जाम्पल ले सकते हो समझने के लिए, रबर बैंड। ठीक है बच्चों, तो अब देखो जो रबर बैंड नॉर्मली हम जो बालों में यूज करते हैं, वो कुछ इस फॉर्म में होता है ना बच्चों। इनिशियली क्या होता है, वो हमारे पास बड़ा स्मॉल सा होता है कि जस्ट उसके एक या फिर दो टर्न कवर अप कर दे पूरे हेयर्स को, राइट। बट धीरे धीरे जब हम उसको डेली डेली यूज कर लेते हैं, तो उसकी कुछ लेंथ या उसका कुछ डायामीटर के अकॉर्डिंग, है ना, वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, खींचा चला जाता है, राइट। तो देखो वो एक पॉइंट, जब जो उसमें चेंज हम अप्लाई कर रहे हैं, वो देखो फोर्स क्या लगा हुआ है, हमने उसको क्या किया हुआ है, टर्न्स किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब जब वो टर्न्स हम हटा देते हैं, तब भी वो लार्ज साइज हो गया है यहाँ पर, राइट। तो जब ये स्टार्टिंग होती है, तो वहां पर वो पॉइंट क्या होता है, यील्ड पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे इजी डेली लाइफ वाला एग्जांपल है, हर किसी को समझने में
आसानी होगी, है ना बच्चों। तो वही होता है हमारे पास यील्ड पॉइंट। अब देखो अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंगली देखें तो ये यील्ड पॉइंट है। जैसे जैसे हम चेंज करते हैं उसके बाद वो डायरेक्टली चेंज होना शुरू हो जाए, ठीक है बच्चों। यहां तक तो वो इलास्टिसिटी दिखा रहा होता है कि वापस फॉर्म में आ जाए, बट जैसे ही चेंज होने लग जाएगा तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, वो बिल्कुल ही बहुत बड़ी हो जाएगी। तो पहले हम क्या कर रहे थे, 2 टर्न्स ले रहे थे, अब हमें 3 या 4 टर्न्स लेने पड़ेंगे, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, फेलियर। और धीरे धीरे क्या होता है, वो टर्न्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम उसको फेंक देते हैं और नया रबर बैंड ले लेते हैं, तो वो हमारा फेलियर पॉइंट हो जाता है उसपे, ठीक है बच्चों। अब देखो बालों में ही अगर आप 5-6 टर्न्स लेने लग जाते हो तो वही आपको अच्छे से उसको होल्ड नहीं करता है, फिर भी लूज कहीं ना कहीं रह जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास yield point. So the final answer for the definition is this. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.